हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार, ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉल्ट की वजह से, सही से डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करने की वजह से हर साल हजारों बच्चों की सीट चली आती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इस पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट काउंसलिंग, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। भैया, किस चीज की रिक्वायरमेंट, कैसी रिक्वायरमेंट, दो चीजें हैं। एक तो काउंसलिंग जब होती है, ऑनलाइन फॉर्म हमने फिल किया, रजिस्ट्रेशन फीस पे की, सिक्योरिटी अमाउंट पे की, अलॉटमेंट आ गई, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं। तो वो पहले समझ लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, उसकी जगह आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। 12th की, 12th का मतलब आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। बिकॉज 12th के मार्क्स भी आपके, जब आप काउंसलिंग फिल करते हो, ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटे की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी जाते हैं। उसमें ये भी पूछता है कि आपने किस स्टेट से, किस स्कूल से कर रखा है, तो वो भी आपका मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार, जितनी भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, सारे के सारे ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डिजी लॉकर से निकाल दिया, हमने फोटोकॉपी का उठा के अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, सीट चली जाएगी। मिसमैच हुआ कुछ भी, नेम डिटेल कुछ भी, वॉट कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कुछ भी एरर पाई जाती है, तो एकदम क्लियर स्टेटमेंट है काउंसलिंग अथॉरिटीज का। उन्होंने बोला कि भैया आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, उससे कोई भी मतलब नहीं है। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग, इट्स मीन की डोमिसाइल फ्री होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का चाहिए होगा। बहुत क्लियर है ना। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमको अलॉटमेंट आई, ऑनलाइन अपलोड किए, उसके बाद में मुझे जाना पड़ता है भैया रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो भी होगा वही हमारा रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट भी होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग स्लैश आप इसको फिजिकल रिपोर्टिंग कर लो। फिजिकल रिपोर्टिंग तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब 10th 12th मार्कशीट, है ना, ओरिजिनल की स्कैन कॉपी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। कहाँ पर? रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कंफर्मेशन पेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आपकी रिपोर्टिंग बहुत बार नहीं होती है। बहुत बार बाद तक ये लोग नीट कंफर्मेशन पेज भी मांगते रहते हैं। उसके बाद में डोमिसाइल फ्री काउंसलिंग होती है। किसी भी तरह का कोई भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है ऑल इंडिया के काउंसलिंग में। अगर हम यही बात स्टेट के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमको डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर सेंट्रल की जगह हमको स्टेट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। रिमेन्स सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में सेंट्रल का, स्टेट में स्टेट का लगेगा। स्टेट अथॉरिटीज में से हमको डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है बिकॉज उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ड्रॉप ईयर है, 2-3 साल ड्रॉप कर रखा है, एक एफिडेविट बनवाओ, रिपोर्टिंग के टाइम पे सबमिट होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो भी आपके यहाँ सरकारी अस्पताल होगा ना, नियर अबाउट जो भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होगा, वहां से आपका बनेगा। और आधार कार्ड, सब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, ये उसी तरह का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कि जो कि आपका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने अप्लाई किया हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ डाउट कैरीज हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो भाई, इसलिए बहुत अच्छे से अपने स्कैंड करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। कुछ क्वेरी रेज होती है तो उसको री अपलोड करिए ताकि वो आपकी काउंसलिंग की सीट रिजेक्ट नहीं हो, है ना। ये तो ऑल इंडिया कोटे में क्या होता है, आफ्टर अलॉटमेंट अपलोड लेते हैं। स्टेट अथॉरिटीज की अगर आप बात करो तो वो बिफोर चॉइस फिलिंग आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स है, एक ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड हो जाते हैं और एक हमको रिपोर्टिंग सेंटर पे ले जाने होते हैं। रिपोर्टिंग सेंटर में तो फिर भी एक टाइम ड्यूरेशन का गैप होता है, समय होता है, सामने आप बात कर रहे होते हो। ऑनलाइन के केस में क्या होता है, ऑनलाइन के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं, जो ओरिजिनल की अपलोड्स होती है, वो ना, अगर कुछ भी एरर हुई, कुछ भी दिक्कत हुई तो वो कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। अच्छे से चेक करें, अच्छे से काउंसलिंग करें। और कुछ भी हेल्प चाहिए हमारी टीम की
या मेरी हेल्प चाहिए, मेरे से आप मिलना चाह रहे हैं, वन टू वन इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कानपुर ऑफिस या नोएडा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है गूगल फॉर्म का। वीडियो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।